अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली टल्ली को दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो कैसी है मेरी गेमर फैमिली, सभी को राम राम। आज हम फिर खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2। लेकिन आज हम लोग ना तो हेलीकॉप्टर से एग्जिट करेंगे ना ही बोट से। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम हेलीकॉप्टर बोट से एग्जिट नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे। तो हाँ दोस्तों, हम लोगों ने ग्रैनी चैप्टर 2 के अंदर एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे आप बिल्कुल आसानी से ग्रैनी के इस चैप्टर को क्लोज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो डे फर्स्ट के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। डे फर्स्ट लग चुका है और हमें पहले दिन के अंदर ही, जैसे कि जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ कि एक दिन में क्रॉस करने में, तो आज भी हम लोग एक चैलेंज लेते हैं कि हम डे फर्स्ट के अंदर ही इसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब भी हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो चलते हैं, अभी इसको खड़काते हैं। बूढ़ी अम्मा आओ आओ, बूढ़ी अम्मा मत आओ। तो अभी हम लोग कोई छेड़खानी करने की सोच नहीं रहे, क्योंकि क्या पता छेड़खानी करने पे ये लोग नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद में ये हमारे कान पकड़ के और पट से हेडशॉट दे देंगे। तो फिलहाल बुढ़े बाबा ऊपर जा रहे हैं, तभी हमें इनसे बच के रहना अगर हमें डे फर्स्ट के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, हम अपना जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हॉरर गेम है और इसको हैंड फ्री के साथ खेलना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको ख़तरनाक। फ़िलहाल मैंने जो ग्लास बॉल था उसे फेंक दिया है। तो अभी बूढ़ी अम्मा जो है, दादी अम्मा हमारी नीचे आ रही होंगी। इधर से देखते हैं, दादी अम्मा इधर से आ चुकी है और हम लोग इसको गोली देकर ऊपर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम गोली तो नहीं मार सकते, लेकिन गोली देकर ऊपर जा सकते हैं। तो फटाफट ऊपर की तरफ चलते हैं। और भाई पहले फटाफट मैं स्टन गन या कुछ ढूंढ लेता हूँ जिससे हम लोग इनका निपटारा कर सकें, क्योंकि हमें बचने के लिए जो है पहले अपने लिए कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इनसे बच पाएँ। क्योंकि भाई इसके अंदर सर्वाइव के साथ साथ है ना, अपनी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें 5 ही दिन मिलते हैं। 5 दिन में अगर हम कंप्लीट ना कर पाएँ तो हमारा गेम ख़त्म हो जाता है। पहले मैंने इस कुंडे को खोल दिया ताकि निकलने पड़ने में आसानी हो जाए। तो भाई फाइनली हम लोगों को स्टन गन मिल चुकी है। तो इसे उठाते हैं और अब बूढ़ी अम्मा को बुलाते हैं, उनकी छाती में मारते हैं, जिसमें हम माहिर। भाई उठ जाए यार, गोली नहीं उठ रही, बताओ। तो एक काम करते हैं, भाई स्टन गन तो हमारे पास हाथ में आ गई, तो यहाँ से जाली घेर देते ताकि वो लोग कंफ्यूज होकर जो है नीचे की तरफ चले जाए और हमें थोड़ा सा मौका मिल जाएगा कि आगे की तरफ जो होल है हम उसको खोल लेंगे और उसके अंदर जाके छुप जाएंगे। तो भाई फ़िलहाल हमने इसे घेर दिया और बूढ़ी अम्मा अभी बिज़ी होकर नीचे चली गई होंगी। तो सबसे पहले मैं फटाफट जाके उस होल को खोल लेता हूँ ताकि हमारे पास छुपने के लिए कोई ना कोई जगह तो हो ही जाए। तो गाइस, जैसे कि हम लोग अब इसको खोल लेते हैं साइड करके। तो हमने फाइनली इसको खोल लिया है। तब एक काम करते हैं, बूढ़ी अम्मा को बुला ही लेते हैं, आज 2-2 हाथ हो ही जाए। तो दोस्तों, हमें क्रॉस बो मिल गया है और मैंने घेर दिया जाली। और एक काम करता हूँ, बार बार स्टन गन को फेंकूँगा तो आवाज़ को सुन के बूढ़ी अम्मा तो आ ही जाएगी। भाई मुझे बड़ा मज़ा आता है बूढ़ी अम्मा को बुला के और फिर छेदने में। अब कमेंट में बताना कि बूढ़ी अम्मा को, मुझे बुजुर्गों ने मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो भाई फ़िलहाल अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो भाई बूढ़ी अम्मा आ चुकी है। पहले ये छाती में मारते हैं, छाती भर दी हमने इसकी। तो अम्मा तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे जो पति देव है ना, उनसे हमें सिक्योरिटी की लेनी है। क्योंकि दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ना, बहुत ही आसान है, आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसानी से आप ग्रैनी चैप्टर 2 को कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया तो फ़िलहाल बूढ़े बाबा का इंतज़ार करते हैं। चलिए, बूढ़े बाबा फाइनली आ गए हैं। तो इनकी भी छाती में मारते हैं। भाई छाती में तो नहीं, पेट में जरूर पड़ गई इनके। एक काम करते हैं, स्टन गन फेंकते हैं, फटाफट सिक्योरिटी की लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार सिक्योरिटी की गायब हो गई ना तो फिर हम लोगों को दोबारा मिल नहीं पाएगी, फिर दोबारा बूढ़े बाबा को मारना पड़ेगा। तो ये पाप मैं बार बार नहीं करना चाहता। तो एक काम करते हैं, पहले भाई इसको सिक्योरिटी की को उठा के खोल देते हैं और हम लोग अपना सामान ढूंढते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किसके सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम, चलिए फाइनली पहले हमें वेपन की मिल गई, पहले हम वेपन को अनलॉक कर लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको इसी बीच में बताता हूँ कि हमें किसके सामान की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ये ड्रॉवर चेक कर लूँ।
तो अभी हमको इसकी ज़रूरत है नहीं हैंड व्हील की। एक काम करते हैं, हैंड व्हील को ले चलते, क्या पता अगर हम उससे एग्ज़िट ना कर पाए तो इससे एग्ज़िट कर देंगे। तो हैंड व्हील को मारते हैं पहले ठोकर। तो भाई फ़िलहाल हमारा सामान तो नीचे गिर चुका है। हैंड व्हील को लेके हम लोग नीचे कूदेंगे, क्योंकि बूढ़े अम्मा तो 1-1.5 मिनट के लिए तो सोने चले ही गए। तो एक काम करते हैं, अनलॉक करते हैं अपन। तो दोस्तों मैं जैसे ही आपको बता रहा था कि हमें किसी चीज़ की ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई फाइनली पैडलॉक की मिल गई है। पैडलॉक की भी हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस एग्ज़िट के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ रेंच मिला, रेंच की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको डोर लॉक की ज़रूरत होगी। जो आप लोग क्वेश्चन करते थे ना कि डोर लॉक किस चीज़ के लिए होता है, तो इस एग्ज़िट के लिए डोर लॉक ज़रूरी है। तो डोर लॉक की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। साथ ही हम लोगों को एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी और क्रॉस बो की। तो क्रॉस बो पैडलॉक की हमें मिल चुकी है। तो अभी हमें कटर नहीं मिला, तो कटर को देखते हैं। भाई फ़िलहाल तो हम लोग पहले अपना वेपन अनलॉक करते हैं। तो आज जो मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, शायद ही काफ़ी कम लोगों ने इस गेम को एग्ज़िट किया होगा इस वाले रास्ते से, क्योंकि लोग अधिकतर बोट या फिर हेलीकॉप्टर से एग्ज़िट करते हैं। इस गेट तक कोई जा ही नहीं पाता, या जा भी पाता तो उसे पता नहीं है कि इस गेट को कैसे खोला जाए। तो आज मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से भाई 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 ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आ गई। भाई पहले मैं इसको टपकाऊँ फिर मैं आपको बताऊँगा। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग रिवील कर देंगे कि किस तरीके से आप बड़ी आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं बिना मेहनत। सिर्फ कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत मदद से आप इस जगह को आराम से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं। हम लोग ढूंढते हैं अपना इक्विपमेंट। हमारे पास अभी तक एक डोर लॉक नहीं है, बाकी क्रॉसबो और पैडलॉक की हमारे पास है ही अवेलेबल। तो भाई हम लोग अभी ढूंढते हैं पहले तो। और हाँ सॉरी, कटर की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास कटर भी नहीं है। भाई पहले इसकी छाती भरूँ, ये आ गया था सामने से। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि कटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक कटर हमें मिला नहीं है। क्रॉसबो से एक काम करते हैं, अपर वाला जो डब्बा है उसे फोड़ेंगे और देखते हैं वहाँ पे कटर मिल जाए तो। भाई हेलीकॉप्टर की मिली है, नहीं चाहिए भाई मुझे, ना हेलीकॉप्टर की चीज़ें चाहिए ना बोट की। आज मुझे जो चीज़ें चाहिए, वैसे भाई इनका यूज़ नहीं होता। वैसे इस गेम में सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यही है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती आपको वही चीज़ मिलती रहती है इसके अंदर। तो फ़िलहाल इनको चेक करते हैं, क्या पता यहाँ हमें कुछ मिल जाए। तो भाई खाली पड़ा है। और दिन इसके अंदर कभी बोट की मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। आज हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, तो कुछ मिल नहीं रहा। तो वैसे घबराने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। अपने वेपन अनलॉक अपना, बुढ़े बुढ़िया ज़्यादा 3-5 करेंगे तो हम उनको फोड़ देंगे। तो अभी गन को मैं यहाँ फेंक देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को नीचे से निकलने में मतलब दिक्कत ना हो इसके चक्कर में, क्योंकि नीचे आए तो एकदम गन उठा के इनको मार दें। तो दोस्तों एक काम करते हैं, पैडलॉक की को भी नीचे लेके चलते हैं, वहीं पे गेर देते हैं। तो पैडलॉक की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले तो मैं क्रॉस बो उठा के अभी एक काम करता हूँ, पहले कटर को ढूंढते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे मुश्किल कटर ढूंढना ही है। तो फ़िलहाल भाई मैंने गन वापस उठा ली है। तो ऊपर की तरफ चलते हैं, पहले बुड्ढे बुढ़िया को निपटा दिया जाए, और ताकि हमारा गेम 1-1.5 मिनट के लिए हमारे पास इजी गेम पड़ जाए। तो भाई मैं अभी अटक गया था और मेरे को लगा था कि मैं गया। तो भाई पहले एक बार गन गेर के और ये चीज़ें करके अपना एक क्रॉस बो उठाते हैं और उस बॉक्स को अनलॉक करते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को कटर मिल जाए। कटर मिल जाएगा तो हमारा गेम अधिकतर आसान हो ही जाएगा। तो वैसे दोस्तों इस वाले रास्ते से आज तक कोई भी एग्ज़िट नहीं कर पाया है, या फिर मैं कहता हूँ कि काफ़ी कम ही लोगों ने यहाँ से जाने का ट्राई किया है। तो आज मैं सोच रहा था, मैं वैसे तो बोट से जाने की सोच रहा था। मेरे दोस्तों का कमेंट्स वगैरह आए हुए थे कि आप बोट से एक बार ट्राई करो। मैं बोट से जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये नया जो एक गेट है नीचे का, और ये इलेक्ट्रिक वायर काटने से क्या होता है, तो मैं इस गेट को ढूंढ रहा था। तो अभी फ़िलहाल है ना, मैंने इलेक्ट्रिक वायर काट दी है। तो हमने अपने बाहर निकलने एग्ज़िट होने का चरण एक कंप्लीट कर दिया है, मीन्स कि फ़र्स्ट हाफ ख़त्म कर दिया है। तो भाई मैंने अभी शोर मचा दिया, बूढ़ी अम्मा आ चुकी है। भाई 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 फंसा 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 फंसा, बच गया भाई। तो डे 1 के अंदर कंप्लीट करने में हम चैम्पियन है, देखते हैं वो हमारी चैम्पियनशिप जो है वो हमारे अभी भी कायम रहती है, या फिर हम लोग फेल हो जाते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले बूढ़ी अम्मा आ जाओ आ जाओ, कहाँ जा रही हो बाबा, आओ ना, मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पड़ा इनके पेट में भाई, पेट में मतलब वैसे देखा जाए अगर रियल लाइफ, ये तो गेम है, अगर रियल लाइफ में किसी के पेट वेट में स्टन गन अगर आप मार दो तो उसका क्या हाल होगा वो भी देखने वाला होगा भाई। बहुत बुरा हाल होता है। स्टन गन में बहुत पावरफुल करंट दौड़ता है।
तो एक काम करते हैं भाई, बुड्ढे बाबा आ जाओ, ताकि मैं आपका भी 1.5 मिनट के लिए तो क्रियाक्रम कर ही दूँ। तभी बाबा जी आ नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि मुझे ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। एक बार देखो भाई, मुझे लग रहा है कि 8 हुई है, यहीं से ना आ रहे हो। नहीं, बूढ़ी अम्मा गायब हो गई है, अपनी तांत्रिक शक्तियों से गायब हो चुकी है। तो वैसे तो मैं गन फेंक के बुलाना चाह रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि बूढ़े बाबा तो बहरे हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता नहीं है। तो क्या बूढ़े बाबा यहाँ से निकल चुके हैं? तो बूढ़े बाबा को दिखता भी नहीं है क्या भाई? मुझे लगता है बूढ़े बाबा अंदाजे के अंदर सांस और सूंघ सूंघ के पता लगाते हैं कि कोई बंदा इनके आसपास है या नहीं। वैसे भाई देखते हैं, ऐसे बूढ़े बाबा भी कम खतरनाक नहीं है। इधर से जाने में कहीं पता चले मुड़ के वापस आ जाए, तो हम लोग टनल के इसके रास्ते से, नीचे वाले रास्ते से बाहर की तरफ चलते हैं और बूढ़े बाबा को निपटाते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं बूढ़े बाबा की तरफ। बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बाबा जी लगता है नीचे उतर गए। बाबा जी को वहाँ पे जाके बुला के लाना पड़ेगा सीढ़ियों पे। बाबा जी आ जाओ, खीर पूड़ी तो खा लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो जाओ, लेट होते। ओ भाई फंस गया फंस गया, अबे निकल 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 गया निकल गया। अब बाबा तुम्हें खीर पूड़ी खिलाऊँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तेरी खीर पूड़ी मारू बुड्ढन, निकल यहाँ से। ओ भाई चुराएगा चुराएगा, घुटना चुराएगा, मार साले। बाबा तेरे मुंह पे घुटना मार दूंगा मैं, इधर उधर हो, पैरों में मत गिरे कर तू। तो दोस्तों पहले नीचे की तरफ चलते हैं। तो पहले तो बुड्ढन के कुत्ते को मारूँ मैं, ये भी बहुत चू चू चो मैं करता है। तो भाई बुड्ढा का कुत्ता पूरी तरीके से भुन चुका है पूरी तरीके से। तो भाई एक काम करते हैं, पहले यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि है ना ये बुड्ढा इतना, कुत्ता जो है इसकी गंदी तरीके से रोता है। आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी, इतने गंदे तरीके से रोता है कि मतलब बुढ़े बुढ़िया क्या कोई भी आ जाए भाई। तो हम एक काम करते हैं, अभी अपने को कटर मिल गया था, हमने कटर का काट के, वायर काट के फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले इंतज़ार करते हैं यार। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो गई? दिक्कत ये हो गई कि अपने जो स्टन गन है ना, स्टन गन का जो पिस्टन था, हमने जब उस कुत्ते को मारा तो वहीं पे रह गया। तो भाई 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 बुढ़िया आ गई है। वैसे हमारी गन लोड है, तो पहले गन उठाते हैं और बुढ़िया को निपटाते हैं। गन उठ चुकी है, बूढ़ी की छाती में मारते हैं। यार इनकी छाती में मारनी है, पड़ती पेट के अंदर है, बहुत दिक्कत होती है यार। मेरा सपना पूरा नहीं हो पा रहा भाई। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? मैं अगली बार से ये करा करूँगा, पहले बुड्ढन को मारा करूँगा। अगर बुड्ढन मर जाएगा तो बूढ़ी अम्मा फिर आसानी से मर जाती है यार। पता है टाइम गैप हो जाता है ना, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। पहले बुढ़िया पहले ही जगह आती है, तो उस समय दिक्कत हो जाती है। कि बुढ़ा पहले जगह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बुढ़िया को पहले नहीं जगना चाहिए। तो वही से बोलते भाई फाइनली हम लोगों को डोर लॉक मिल गया है। तो हम एक काम करते हैं, डोर लॉक को लेके चलते हैं नीचे। तभी फाइनली मतलब ये समझ लीजिए हमारा ऑलमोस्ट गेम कंप्लीट हो चुका है, और आप भी उस नए रास्ते को देख के पक्का चौंकेंगे। तो पहले चलते हैं, डोर से अनलॉक करते हैं। तो भाई डोर से तो अनलॉक हो नहीं रहा, ये तो कह रहा है पैडलॉक की चाहिए, और पैडलॉक की मैं नीचे ले गया था। भाई बुढ़िया आ गई है, बुढ़िया आ गई है भाई, पहले भगा जाए यहाँ से। भाई 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 निकला जाए निकला जाए निकला जाए, पहले कहीं छुपे या नीचे चले, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए? पहले शॉटगन उठाता हूँ, बुढ़िया को पहले मैं बताऊँ। बुढ़िया आजा, तेरा कुत्ता भरूँ, आजा आजा, तू ऊपर आ, तू ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ। वैसे तो मैं शोर सब मचा दिया था, मैं सोच रहा हूँ पेंटिंग गिर दूँ। पेंटिंग तो नहीं, ये गिर गया। तो बुढ़िया अब आने ही वाली होगी। बुढ़िया आजा बुढ़िया। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ पेंटिंग नहीं 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 भाई, नहीं नहीं, पेंटिंग बाद में गिरेंगे, पहले बुढ़िया को निपटाया जाए। ओ भाई ये क्या हुआ भाई? बुढ़िया के छाते में पड़ते, आपने देखा बुढ़िया ने कितनी ऊंची जंप मारी। तो भाई से काम करते हैं, पहले बाद में हम लोग ये करेंगे, पहले बुढ़े को निपटाया जाएगा, बुढ़ा बीच में दिक्कत दे देगा। मैं सोच रहा था क्रॉस बो से जाके वहाँ के फट्टे तोड़ दूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले बुढ़े को निपटा दिया जाए, उसके बाद में भाई कुछ किया जाए। तो मैंने फाइनली पेंटिंग गिर दिया। क्या पता बुढ़ा वैसे तो सुन नहीं पाता, पर क्या पता कुछ चांसेस हों कि बुढ़ा ऊपर आ जाए इस आवाज़ को सुन के। वैसे बुढ़े की बुढ़िया भी मर गई है, तो आशिक बनाया करते करते वो ऊपर आ जाए। फाइनली बुढ़ा आ चुका है, पीछे का दरवाजा। ओ भाई भाई मिस हो गया शॉट। अबे यार बात करते करते शॉट मिस हो गया। मेरे पास अब गन की गोलियाँ नहीं है, गोलियाँ है तो उस तरफ है, तो हम लोगों को एक बार रिस्क लेना पड़ेगा। ओ भाई फंस गया मैं, भाई मैं फंस गया। बुढ़ा बुढ़ा बुढ़े को नहीं पता चला भाई, बुढ़ा आ गया बुढ़ा आ गया बुढ़ा आ गया।
भाई बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। भाई 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 मरा मरा मरा, मर गया भाई, बुड्ढा मर गया। भाई आप देख रहे हो कहाँ पर बचा है, कहाँ पर बचे हम लोग भाई। मुझे लगा था कि आज काम ख़त्म हो जाता। तो एक काम करते दोस्तों, मैं पहले बोट से निकलने की सोच रहा था, मैंने पेडलॉक की को नीचे डाल दिया था। तो एक काम करते पहले पेडलॉक की को हम लोग उठा लाते हैं नीचे से, और फिर हम लोग अपना डोर को पहले अनलॉक कर देते हैं। तो भाई ये पड़ी हमारी पेडलॉक की, इसे उठाते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं जैसा ही कह रहा था कि अभी तक आप लोग भी चौंक जाएंगे इस रास्ते को देख के, मैं भी चौंक गया था। अभी मैं रिवील नहीं करूँगा कि बाहर निकलने के बाद हमें गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग वाकई में चौंक जाएंगे। तो भाई स्टन गन की गोली अपने आप यहाँ पर आ गई है। तो भाई पहले ऊपर चलते, भाई बुड्ढा आ गया। भाई ना हमारे पास हथियार है ना बस पैडलॉक की है, इसको क्या इसकी छाती में भरूँ क्या पैडलॉक की से स्टार्ट करूँ बुड्ढे को। भाई ये तो आ गया भाई। भाई पहले देखता हूँ इधर ही आ रहा ना, भाई आ गया आ गया आ गया। भाई मैं मरा, भाई मरा 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 मरा। भाई भगवान बचा ले, बचा ले, भगवान बचा ले, भगवान बचा ले। भाई 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 पहले एक काम करता हूँ, पैडलॉक की को से है ना पैडलॉक अनलॉक करता हूँ भाई। भाई अब निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई सामान गिर गए भाई, भाई पेंटिंग गिर गई भाई। सारे खतरे हमने अभी मोल ले लिए यार। तो पता है सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम लोगों ने अभी तक अपनी गन को रिलोड नहीं कर रखा था। भाई एक काम करते हैं, पहले क्रॉसबो उठाते हैं और नीचे जाके वो फट्टे तोड़ते हैं, फिर हमारे बेनिफिट होगा, हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करके निकल जाएंगे भाई यहाँ से। भाई बड़ी मुश्किल से बुड्ढे से बचे हैं, तो पहले मैं फट्टे अनलॉक करूँ भाई। दूसरा भी हमने तोड़ दिया है। तो ये क्या भाई नीचे फट्टा है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से टूटा हुआ है, टूटा ही हुआ है, टूटा हुआ है, टूटे हुए पार्ट्स पड़े हैं। तो अभी हम लोगों ने डोर का लॉक जो था यही गिरा था। तो हाँ भाई ये रहा। तो इसे डोर को लॉक को लगाते हैं और फाइनली दोस्तों आपके सामने अब गेट खुल चुका है और हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला रास्ता है, तीसरा रास्ता, इसके अंदर आपको बिना कम ही इक्विपमेंट के अंदर आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो फाइनली बुड्ढे बुढ़िया का चेहरा देख लीजिए। बाय बाय दादाजी, बाय बाय दादी जी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें हौसला देता है। ओके बाय।